आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना आपको चौंका के रख देगी। दोस्तों, यूपी में एक दुल्हन जिसने 12 दूल्हों से शादी की। अब आपको लग रहा होगा भला हम आपको क्या बताना चाहते हैं। एक दुल्हन 12 दूल्हों से शादी कैसे कर सकती है? क्या दूसरे दूल्हों को इस पे कोई आपत्ति नहीं थी? क्या पूरा मामला है, क्या सच्चाई है? जब इसकी सच्चाई आप पूरी जानेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यार इंसान अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकता है, क्या क्या कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसकी पूरी हम आपको सच्चाई बताते हैं। क्या है कहानी, एक दुल्हन ने 12 दूल्हों से शादी क्यों की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये जो मामला है ये यूपी के अंबेडकर नगर का है। 29 अप्रैल को दोस्तों दिन में लगभग 1 बजे का टाइम होता है। पुलिस के पास में यानी 112 नंबर पे फोन जाता है। एक व्यक्ति फोन करता है और वो व्यक्ति रोते हुए कहता है कि साहब, बुस्खारी क्षेत्र में एक मंदिर है और उसी मंदिर में हमारी शादी हो रही थी। हमारी शादी की सारी रस्में संपन्न हो चुकी थी और हम शादी करके जब मंदिर से निकल रहे थे, वैसे ही 8-10 दबंग बाइक से आते हैं और वो जबरदस्ती हमारी दुल्हन का किडनैप करके ले गए हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस समय मेरे पास कोई वाहन भी नहीं है जो हम उनका पीछा करें। साहब, मेरी मदद करो, मेरी दुल्हन का किडनैप कर लिया है, मेरी दुल्हन गहने भी पहने हुए। ऐसे करके दोस्तों वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन जब ये बात पुलिस ने सुनी तो भाई पुलिस भी हैरान। पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है कि भला शादी संपन्न हो गई, इसके बाद में एक दुल्हन को किडनैपर उठा के ले गए, बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने आश्वासन दिलाया उस व्यक्ति को, कहा कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी दुल्हन को खोज निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, सारी तहकीकात करते हैं, नाम पता फोटो वगैरह सब लेते हैं कि भाई कुछ पहचान बताओ, आधार कार्ड बताओ। ऐसे करके दोस्तों पुलिस ने सारी चीजें ले ली जिससे कि उस दुल्हन को खोजा जा सके। अब पुलिस ने चेकिंग पॉइंट बनाए और टीमें गठित की और भाई लग गए सभी लोग उस दुल्हन को ढूंढने के लिए। पुलिस भी हैरान कि नई नवेली दुल्हन पता नहीं किडनैप करके कहां ले गए। दोस्तों, कड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस ने उस दुल्हन को 8-10 लोगों के साथ में पकड़ लिया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि 8-10 लोगों में पैसों का बंटवारा हो रहा था। जिस जगह से ये सब पकड़े गए, पैसों का बंटवारा हो रहा था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि दुल्हन ही सारे पैसों का बंटवारा कर रही थी। अब पुलिस को ये समझ में आया कि आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। पुलिस को यह भी शक हो गया कि इसमें कुछ तो दाल में काला है। हमें लगता है कि दुल्हन इन सब के साथ में मिली हुई है, इनका कोई गिरोह है और ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हैं, शादी का झांसा देके। दोस्तों, पुलिस उनको थाने में ले जाती है, इसके बाद में उन पे सख्ती की जाती। पहले तो वो सारे के सारे कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन फिर बाद में जो सच्चाई सामने आती है उस सच्चाई ने सबको हिला के रख दिया। भाई पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल जो वो दुल्हन थी वो एक लुटेरी दुल्हन थी। उसका नाम गुलशाना था और वो एक शादीशुदा महिला थी, जौनपुर की रहने वाली थी। उसके पति दर्जी का काम करते हैं, लेकिन वो एक गिरोह चलाती है जिस गिरोह में 7 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये क्या करते हैं कि आधार कार्ड अपना बनवाते हैं, फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और इसके बाद में उन घरों को ये लोग निशाना बनाते हैं जिन घरों के बच्चे जवान हैं और वो लोग पैसे वाले, लेकिन किसी कारणवश उनके बेटों की शादी नहीं हो पाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं उस गिरोह में होती हैं वो कहीं भाभी बन जाती, कहीं माँ बन जाती। ऐसे करके ये लोग उन लोगों से संपर्क करते हैं जिनके घर के बेटा शादी के योग हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम लड़के की तलाश कर रहे थे, तो मुझे किसी ने तुम्हारे घर के बारे में बताया। ऐसे भाई जिसके घर में बेटा की शादी नहीं होती वो तो आदमी खुशी के मारे फूला जाता है कि अरे भाई बेटा की शादी वाले आ गए। तो ऐसे करके दोस्तों ये अपना रिश्ता वहाँ पे बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इसके बावजूद भी ये भी आश्वासन दिलाते हैं ये ग्रुप वाले कि लड़की वाले हैं, जो लड़की के पिताजी हैं बहुत ज़्यादा गरीब है, क्योंकि उन्हीं सब में पिता माता सब बन जाते थे कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और हमें खर्चा के लिए कुछ पैसा दे दो जिससे हम बारात अच्छी सी कर सकें, व्यवस्था कर सकें। तो इस तरीके से लड़का वाले से पैसा ठगते हैं और क्या करते हैं कि जब शादी हो जाती, इसके बाद में दुल्हन जब घर पे जाती है, जेवर एवर जब दुल्हन के पास में हो जाता है
तो दुल्हन वहां से फरार हो जाती, क्योंकि जो सारे ग्रुप वाले थे ये नजदीक ही लगे रहते हैं। अगर गांव में शादी हुई तो गांव के बाहर लगे रहते हैं। तो ऐसे करके मतलब इनका पूरा सिस्टम चलता है। कहीं से ये मंदिर से फरार हो जाते हैं। वो दुल्हन मतलब उनका पूरा ग्रोह होता है, उनको मालूम होता है कि इस समय शादी संपन्न हो गई, अब इस समय हमें वहां से उठाना है। तो कहीं पे किसी राज्य में ये अपने नेहा नाम रख लेती है लड़की गुलसाना जो थी, और किसी राज्य में सीमा नाम हो गया, किसी राज्य में अंजलि नाम हो गया। मतलब हर राज्य में इनका अलग अलग आधार कार्ड और आधार कार्ड में अलग अलग नाम, ऐसे करके। लेकिन दोस्तों कहते नहीं कि चाहे कोई कितना भी बच के कोई क्राइम करे, एक दिन पकड़ में जरूर आ जाता है। और ऐसा ही ये करते हैं, और उससे जो पैसा मिलता है, जो जेवर मिलता है, जेवर बेचते हैं, पैसा मिलता है, पैसा लेते हैं, और उसी पैसे से ये लोग बंटवारा करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई गुलसाना जो थी वो शादीशुदा थी, तो क्या उसके पति को इस पे कोई आपत्ति नहीं थी? उसके पति दर्जी का काम करते, कपड़ा सिलते, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। दोस्तों उसके पति इन सब में जो भी पैसा मिलता था उसका 5% वो अपने पास में रखते थे। यानी कि गुलसाना के जो पति थे वो अपने पास 5% लेते थे और कहते थे कि बाकी अपना कमाओ खाओ जाके। तो ऐसे करके दोस्तों महिला और पुरुष मिलके ये एक ग्रोह चलाते हैं, और इन्होंने 12 राज्यों में 12 लड़कों से शादी की। एक ही लड़की ने 12 लड़कों से शादी की। कहीं घर से फरार हो गई, कहीं मंदिर से फरार हो गई। ये अपना वैसा ही सारा प्लान बनाते थे और प्लान के हिसाब से ये चलते थे। तो दोस्तों मेरा आप सभी से यही कहना है कि देखिए, इस तरीके से कहीं से कोई रिश्ता आ रहा है जिसको आप ना जानते हैं ना पहचानते हैं, तो इतनी जल्दी उनके झांसे में ना आया करें, क्योंकि नहीं भरोसा है भैया कौन क्या करे। चलो वो तो भाग जाती, हो सकता है पूरे घर को जहर ही दे दे, फिर क्या करोगे, पूरा घर मर जाएगा, वो तो फरार। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। फिलहाल आप लोग सावधान रहना, सतर्क रहना। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।